सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। भाई एक बात मैं अक्सर सोचती हूँ कि जो हमसे पहली वाली जितनी भी जनरेशन थी, जिसमें हमारे अम्मा अब्बा की जनरेशन आ जाती है और अम्मा अब्बा की जनरेशन थी, उनमें एक बात बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, वो ये कि वो अदब और लिहाज वाली जनरेशन थी। कोई भी चीज़ जब करनी होती थी, अगर वो किसी दस्तरखान पे भी बैठते थे तो वो पहले इस बात को मेक श्योर किया करते थे कि जो पहले साथ जो लोग बैठे हुए ना, वो अपनी अच्छी प्लेट बना लें और वो सबसे आखिर में खाना खाएंगे। वो लोग दूसरों का ख्याल बहुत ज़्यादा रखते थे, वो अपने से पहले बाकी लोगों को रखते थे। अगर उनको लगता था कि उनके कंफर्ट की वजह से किसी और का कंफर्ट जो है वो मुतासर हो रहा है, तो वो कहते जी कोई मसला नहीं, हम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, कोई मसला नहीं, आप जो है ये चीज़ इंजॉय कर ले। फ़र्ज़ करें अगर आपके घर के मेहमान भी आता है या आप कहीं किसी के घर मेहमान बन के गए हुए हैं, तो वहाँ पे भी देखने के नहीं जो अच्छी नरम गुदाज जो बिस्तर है वो किसी और को मिल जाए और आप किसी ज़मीन पे भी आपको सोने का मौका मिले तो आप सो जाएंगे। ये मैं आपको बता रही हूँ उन जनरेशन के वाले से बात जो कि हमसे पहले गुजर चुकी हुई हैं, और उनके अंदर रख रखाव, अदब आदाब, लिहाज बहुत था, लोगों से मोहब्बत बहुत ज़्यादा थी, उनको सिचुएशंस पे जो है ना ख़ुद को चेंज करना आता था और उनकी कोशिश ये होती थी कि वो दूसरे लोगों को अहमियत दें और अब से पहले रखें। लेकिन एक चीज़ जिसको उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया वो थी सेल्फ लव। 2026 शुरू हुआ था ना, तो मैंने आप लोगों से कहा था कि भाई मेरा इस साल का रेजोल्यूशन है सेल्फ लव, क्योंकि मुझे सेल्फ लव नहीं आता। मैं अभी भी इस पर स्ट्राइव कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को सेल्फ लव ज़रूर आए। अब मुझ में इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे पेरेंट्स में नहीं था, तो मैं उनको भी ब्लेम नहीं कर सकती क्योंकि उन बेचारों को तो खुद नहीं पता था कि सेल्फ लव क्या होता है। मैं अक्सर जब जहाज़ में भी सफ़र कर रही होती हूँ और जब जहाज़ में आता है कि जी इन केस कोई ऐसी हंगामी सूरत हाल कोई हो जाए, तो कहते हैं जी ऑक्सीजन मास्क आपके सामने उतरेगा, आप पहले मास्क खुद को लगाएंगे और उसके बाद आप दूसरों का जो मास्क है वो सेट करेंगे। उसमें भी मुझे कभी कभी लगता है कि भाई ये तो कितनी सेल्फिश अप्रोच है ना। अगर मास्क गिर गया, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ सिचुएशन होती है कि टर्बुलेंस होती है, कि प्रॉब्लम हो रही होती है, हंगामी सूरत हाल हो जाए, ऑक्सीजन का मास्क अगर नीचे उतरेगा तो पहले तो साथ वाले को बचाना है ना, उसका हक ज़्यादा बनता है। लेकिन पूरी दुनिया में उसूल यही है कि योर सेफ्टी कम्स फर्स्ट, आप सेफ होंगे तभी आप कोई और जान बचा पाएंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना सेल्फ लव, ये बड़ा नया भी है बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन मैं बताऊं सेल्फ लव और सेल्फ ऑब्सेशन में और सेल्फिशनेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और कहीं कहीं तो कहते हैं एक बिल्कुल बारीक सी एक लाइन आ जाती है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि उस बारीक सी लाइन का भी ख्याल करें कि हम सेल्फ लव की तरफ ही रहें, सेल्फिश ना हो, ना ही सेल्फ ऑब्सेस्ड हो। कहीं कि सेल्फ ऑब्सेस्ड होना भी अच्छा है। मैं अपने नाज़रीन से जानूंगी, मुझे तो खुद नहीं पता, मैं आपको क्या लेक्चर दूंगी इस पे कि भी सेल्फ लव कैसे हो सकता है। तो जो आज मेरे साथ मेरे गेस्ट है उनसे जानेंगे, आप लोग की लाइव कॉल्स भी शामिल करेंगे। जी जनाब मेरे साथ मौजूद है हमारी बहुत ही प्यारी गज़ल जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक, हमेशा की तरह प्यारी, हंसती मुस्कुराती, और मैं पॉजिटिव के वो कहते हैं बॉम्ब का गोला। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सारे मेरे आज के गेस्ट बड़े पॉजिटिव है। डॉक्टर अरी जितने अरसे के बाद हमारे साथ मौजूद है, न्यूट्रिशनिस्ट, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप कैसे मतलब? बिल्कुल ठीक जनाब। और ये मेरा बड़ा ख्याल करती हैं, इसने कहा 1 मील अ डे करी, मतलब मैं तुम्हें डाइट प्लान लिख के देती हूँ, ये तुमने 1 मील अ डे करना है, ख्याल करी मैं। अब चक्कर कम आते हैं मुझे अब मुझे चक्कर कम आते हैं। मेरे सभा जनाब हमारी डॉक्टर ज़ारा शाह। डॉक्टर ज़ारा शाह आपको खूबसूरत बनाने पे तुली में वो कहते नहीं मैं बनाऊंगी आपको खूबसूरत। डॉक्टर साहब कैसी हैं? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। साथ में शमीन खान वो कहती है कि भाई आपकी ठीक है ज़ाहिरी खूबसूरती तो मैटर करती है, इसकी खूबसूरती भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, अंदर की चीज़ें यानी कि आपकी नफ्सियात की चीज़ें सॉर्ट आउट करना बड़ा ज़रूरी है। कैसी आप? ठीक ठाक है? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और साथ में आज हमारे साथ पहली दफ़ा हमारे शो में हमारी बहुत ही प्यारी आमिना हयात मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी आप? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक। जनाब सैलून ओनर भी हैं और साथ में ये इनका स्पा भी ओन करती हैं। आप ठीक ठाक जनाब? बिल्कुल ठीक। इनकी भी कोशिश होती है कि खूबसूरत लगे ख़वातीन। हाँ। और साथ में एक बड़ा अच्छा काम ये भी करती हैं क्योंकि ये वो ख़वातीन जो कि कैंसर से फाइट कर रही होती हैं और जिनकी वो कहते हैं कि आईब्रोज वगैरह बिल्कुल जा चुके थे, क्योंकि लिटरली आपकी आईब्रोज अगर ना हो तो आप खुद सोचें ना कि आपके फेस की सारी खदोखाल चेंज हो जाती है। एक तो आपकी लैशेस भी चली जाती हैं, तो वो उनको फ्री जो माइक्रोनिस को कहते हैं माइक्रोब्लेडिंग जो है वो आमिना करके भी देती हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा कॉज भी है एंड अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आप इतना अच्छा काम भी कर रही हैं। अब जरा मैं आ जाती हूँ आज के टॉपिक पे। लड़कियों, मैं आपसे डेफिनेशन अभी तो नहीं पूछूंगी, लेकिन मैं ये जरूर पूछूंगी कि आपके नजदीक सेल्फ लव क्या है? मैं समझी आप पूछ रही हैं लड़कियों, मैं डेफिनेशन लड़कियों की तो नहीं पूछूंगी मैंने कहा अब पता नहीं बात कहाँ से निकलेगी तो कहाँ तक जाएगी। एनीवेज थैंक यू सो मच मदिया इतना प्यारा टॉपिक रखने के लिए।
और बड़े आपके प्रोडक्टिव शोज़ होते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है इसमें जब भी मैं आती हूँ। सेल्फ लव इज़न्ट जस्ट लविंग योर सेल्फ। मेरे ख्याल से कि सेल्फ लव जिसकी मीनिंग नॉर्मली कही जाती है कि अपनी केयर करना, अपनी वर्थ को पहचानना, लेकिन सेल्फ लव मैं तो प्रैक्टिस इस तरह से करती हूँ कि जो मेरी ज़िंदगी के फॉल्ट्स हैं या मेरी ज़िंदगी की हर इंसान की ज़िंदगी की कुछ महरूमियाँ होती हैं, कुछ हमारे पास्ट के कुछ छोटी मोटी गलतियाँ होती हैं जिसमें हम हर वक्त अपने आप को कोसते रहते हैं और अपने आप को तकलीफ पहुंचा रहे होते हैं। तो उनको भी जो है वो माफ़ करना, अपने पास्ट को माफ़ करना भी सेल्फ लव है, जिसको हम नॉर्मली सिर्फ अपने खदोखाल और खूबसूरती और उसको ये नहीं है, जो सुपरफिशियल खूबसूरती है, जैसे आपने कहा कि इनर सेल्फ जो होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और उसी की वजह से आपकी खूबसूरती आपके चेहरे पे भी आती है। अगर आप पॉजिटिव हैं, अगर आप मुतमईन हैं अपनी ज़िंदगी के साथ और आपको ये लगता है कि हाँ आपने जैसे आपने कहा सेल्फिश होना और सेल्फ लव में बहुत फ़र्क होता है। तो हम सेल्फ लव अगर करते हैं तो ना सिर्फ हम खुद खुश रहते हैं बल्कि हमारी पूरी फैमिली खुश रहती है। अच्छा, और वो जैसे आपने बहुत प्यारी बात की, हम अपने आप को माफ़ नहीं करते। हमने अपनी ज़िंदगी में खुद ऐसी कुछ गलतियाँ की होती हैं जो कि बज़ाहिर इतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन वो आपको तंग करती रहती हैं। तो खुद को उनको माफ़ करना, खुद को माफ़ करना बड़ा लिबरेटिंग होता है ताकि आप आगे निकलें। बिल्कुल। कभी कभी किसी और की गलती की वजह से बहुत सारी ज़िंदगी में ऐसे फैसले होते हैं जो आप खुद नहीं कर सकते, कोई और करता है आपके बारे में और वो गलत हो जाते हैं और आप हर वक्त कोसते रहते हैं, उनको भी कोसते हैं। वो मर जाते हैं बेचारे, फिर भी वो उनको वो हो रहा होता है कि उनकी वजह से हमारी ज़िंदगी ख़राब हुई, लेकिन आप तकलीफ तो अपने आप को पहुंचा रहे हैं ना। तो इसलिए कहते हैं कि अगर पास्ट में रहेंगे तो उदास रहेंगे, फ्यूचर की फिक्रें करेंगे तो एंग्शियस रहेंगे, एंग्जाइटी में रहेंगे। प्रेजेंट में रहें, खुश रहें, छोटे छोटे लम्हों को एंजॉय करें। आज का दिन एक टारगेट, मैं हमेशा इसी तरह से होती हूँ, सुबह जब मैं उठती हूँ तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि एक और नया दिन मिला है मुझे कुछ करने के लिए। और रात को जब पूरा दिन गुजारने के बाद जब मैं रात को सोती हूँ तो मैं अपनी छोटी मोटी गलतियों को खुद माफ़ करके सोती हूँ और ये सोचती हूँ कि आज मैंने क्या अच्छा किया, क्या गलत हो गया। चले गलत हुआ, मैंने इंटेंशनली तो किया नहीं। कोई भी गलतियां हम जानबूझ के तो नहीं करते हैं ना, किसी को तकलीफ भी पहुंचाना कुछ, लेकिन हमें पता होता है कि हमने किसी का दिल तोड़ा है, हमने कुछ गलत हाँ, ये समय पता होता है, इतने हम समझदार हैं। हाँ, तो फिर उस पे भी जो है वो थोड़ा सा ये सोचना कि कल चलें, मैं कोशिश करूंगी, इम्प्रूव करूंगी, लेकिन अगर कुछ है माफी मांग लेना किसी से। ये भी अपने आप को पता है, ये तो बड़ेपन की निशानी होती है, निकालना होता है, अपना वेंट आउट करना होता है। किसी से माफी मांग लें तो आप बिल्कुल, आपको लगता है अपनी बैगेज छोड़ दी आपने जिंदगी से। तो ये चीज़ें भी मेरे ख्याल सेल्फ लव के उसमें आती हैं। बहुत प्यारी बात की। रीच, आपके नज़दीक सेल्फ लव क्या है? मेरे नज़दीक ना सेल्फ लव जो है वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट है। हम लोगों का रिस्पेक्ट करते हैं ना, कि उनको एज देयर चॉइसेस, ओपिनियंस हम एक्सेप्ट करते हैं। तो एक्सेप्टेंस ऑफ योर सेल्फ इज़ कि आप अपने आप को सबसे ज़्यादा, हम लोगों को बहुत सारी डिसिप्लिन और ये चीज़ें बातें बताई जाती हैं, लेकिन हम अगर जब अब तक अपने ऊपर अप्लाई नहीं करते ना वो चीज़, तो आई थिंक वो बेकार हो जाती है। बिकॉज जैसे मेरे पास अक्सर पेशेंट्स आती हैं ना, फीमेल्स आएंगी कि हमने बच्चों के लिए दूध रखा, बादाम, अपने लिए क्यों नहीं किया। मैं फिर ये कहती हूँ कि यूर द मेन पॉइंट ना, फोकस एक्सेस होता है ना जिसके गिर्द चीज़ घूमती है। तो खवातीन के अंदर वो रियलाइजेशन ही नहीं है कि वो खुद एक एक्सेस है, जब तक उनका सब कुछ सही नहीं चलेगा तो वो बाकी चीज़ें कैसे उनके इर्द गिर्द जो घूम रही हैं वो कैसे चलेंगी। क्योंकि हमारे सोसाइटी में ये भी होता है ना रीच, कि अगर वो अपना थोड़ा ख्याल कर ले, अगर वो अपने लिए भी दूध का कोई ग्लास निकाल ले तो लोग कहते हैं यार देखो उसको तो बच्चे की परवाह नहीं, अपना पहले दूध का ग्लास निकाल के रख लिया। ग्लास क्या, अगर आप एक एग्जांपल आपको बता रहे हैं, प्रोफेशनल है ना हम लोग सारे, तो अगर आप ये देखें कि हम लोग टाइम निकाल के बाहर जाते हैं, हम अपने लिए सिर्फ नहीं अर्न कर रहे होते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें और भी देख रहे होते हैं। उस पर भी सोसाइटी को ये होता है कि शायद हम लोग पता नहीं अपने ऊपर ही फोकस्ड हैं, हमें तो शायद बच्चों का नहीं पता, बच्चों की परवाह ही नहीं है, घर का नहीं पता, क्योंकि सारी वर्किंग लेडीज हैं। हाँ बिल्कुल, वर्किंग इवन आफ्टर सो मेनी इयर्स, एक्सेप्ट वो डर गई शर्मीन कि मध्य ने क्या कह दिया। इवन आफ्टर सो मेनी इयर्स, मैं आपको बताऊं, जब कोई पेशेंट, कोई न्यू पेशेंट आता है ना और मैं कहती हूँ कि मैं कुकिंग करती हूँ या मैं खाना बनाती हूँ, आप खुद बनाती हैं? हाँ। क्यों? बल्कि इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है? बिकॉज दैट्स अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। अगर मेरे बच्चों को कोई चीज़ पसंद है, मैं उनके लिए बना रही हूँ, तो दैट्स जस्ट शोइंग कि मैं करती हूँ अपने आप को, लेकिन मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। मैं हर एक को ये कहती हूँ, हर पेशेंट को, कि अगर आप अपने लिए आधा घंटा भी निकाल रहे हैं तो उस पर गिल्ट फीलिंग ना करें कि हाय यार मैंने अगर वर्कआउट किया है, या मैं सैलून चली गई हूँ, या मैंने अपने लिए कोई भी नया कपड़ा शॉपिंग पे चली गई, वट एवर योर फॉर्म इज, कि आप जो भी जिस तरीके से भी, उस पर गिल्ट फीलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो दैट कम्स व्हेन यू एक्चुअली रिस्पेक्ट योर सेल्फ। ये आपने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन हमने आप सब मेरी बात से रिलेट करेंगे, अपनी अम्मा को ये देखा कि जब अम्मा खाना वाना बनाती थी, सर्व करती थी, तो अब की अम्मियाँ, सबकी अम्मियाँ, दे आर द लास्ट वन जो कि खाना निकालती भी अपने लिए।
और अक्सर अम्मा जिनके बच्चे छोटे होते हैं, बच्चे अगर खाना छोड़ देते हैं तो वो अम्मा तो वो पहले खा रही होती है ना कि भी बच्चों ने खाना छोड़ दिया है। तो ये भी बात आपने बहुत सही की कि अपने आप को रिस्पेक्ट देना जो है ना वो और अपनी अम्मा बड़ा से मैटर करता है। सीखे ना। हाँ। मैं तो ये कहती हूँ अपनी मामा को कि जहाँ जहाँ आपने अपने आप को नेग्लेक्ट किया ना, तो मैं वहीं से सोचती हूँ कि मैंने नहीं करना। बिकॉज देखिए एंड में हम लोग सारे भी अपनी लाइफ में बिजी है। हम पेरेंट्स के ठीक है, वी लव देम, हम उनके परेशान भी होते हैं अगर उनकी तबीयत खराब होती है, बट वी आर नॉट देयर फॉर देम ऑलवेज। तो ये तो दुनिया का दस्तूर है कि उनको तैयार भी तो करना है। हाँ। बाकी अगर हर जगह हम उनके हमें लगता है उनके साथ रहेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। ऐसा तो नहीं। ज़रा आपके नज़दीक सेल्फ लव क्या है? मेरे नज़दीक सेल्फ लव ये कि अपने आप को एक बहुत अच्छा हक करें। और वो कैसे करेंगे? वो इस तरह करें कि आप अपनी खुशियों को प्रायोरिटाइज करें कि आपकी खुशी क्या है और आप क्या चाहते हैं। अपने आप को एक्सेप्ट करें विद ऑल योर फ्लॉज, विद ऑल योर नेगेटिविटीज़। ये है हक करना। और फिर आप जो है अपना ख्याल रखें, अपने माइंड का, अपनी बॉडी का, अपने सोल का। तभी आप एक पॉजिटिव इंसान बनेंगे और फिर आपको किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आने की ज़रूरत नहीं है। आपके चेहरे से नजर आएगा। हाँ। चेहरे से मासूमियत, आप खुश रहेंगे। जब आप खुश रहेंगे तो आपके आसपास वाले सब खुश रहेंगे। कितनी प्यारी बात की। शमीना, आपके नज़दीक क्या है सेल्फ लव? आई थिंक आप सब ने एक बहुत खूबसूरत डेफिनेशन दी कि सेल्फ फॉरगिवनेस, सेल्फ एक्सेप्टेंस, और जो आपने बात की थी कि सेल्फ लव और सेल्फिशनेस के बीच में जो एक लाइन होती है। जब एक बच्चा पैदा होता है ना, वो प्योर अनकंडीशनल लव होता है सब, क्योंकि वो आपको ट्रस्ट करता है कि मुझे ये जिंदा रखेंगे। तो लव उस बच्चे के अंदर है कि मेरी जान जो मुझे सबसे प्यारी चीज़ है, ये लोग ठीक है उसका ख्याल रख रहे हैं। तो सेल्फ लव वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों की बातें सुन के एक बच्चा सीखता है कि अगर कोई कह रहा है होमवर्क करो, खेलने का टाइम नहीं है, तो वो आपकी लव लैंग्वेज भी वो बन जाती है कि मैंने सिर्फ सारी ज़िंदगी काम करना है। और जो हम सीखते हैं ना सेल्फ सैक्रिफाइस, वो भी हमारी इनर डायलॉग से आता है। तो अगर हम अपने आप के साथ क्रिटिकल हो रहे हैं, उसका ये मतलब नहीं कि हम अपने आप से लव नहीं करते। उसका मतलब है कि हमारी लव लैंग्वेज जो है ना, वो थोड़ी सी ओवर द इयर्स चेंज हो गई है। तो उसको वापस लाना सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ फॉरगिवनेस की तरफ, वो भी एक आर्ट होता है। खूबसूरत। आमिना, आप? मेरे पास तो बहुत कुछ है कहने को, एंड इट्स कंबाइंड ऑफ व्हाट एवरीवन सेड। और मुझे लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लिसन टू योर बॉडी। योर बॉडी ऑलवेज नोज। ठीक है, तो जब आप वहाँ से स्टार्ट करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल सेल्फ लव, जब आपने प्रोग्राम शुरू किया तो आपने कहा अभी आप इसको समझ रही हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो मेरे लिए ये कुछ साल पहले कॉन्सेप्ट बहुत नया था। मुझे लगता था कि सेल्फ लव इज सेल्फिशनेस, कि मैं अपने आप को पहले कैसे रखूं। पेरेंट्स ने ये नहीं सिखाया। पेरेंट्स ने हमेशा सिखाया कि दूसरों को पहले देखो फिर अपने आप को, बट विच आइडियली इज रॉन्ग। क्योंकि जब आप अपना ख्याल नहीं कर रहे, आपका जो कप है वो एम्प्टी है। When you get married, जैसे बहुत सारी ऑडियंस अभी आपकी शादीशुदा होंगी, बहुओं पे बहुत ज़्यादा बोझ आ जाता है। पहले सास को पूछें, फिर हस्बैंड को पूछें, फिर अपने बच्चों को देखें। तो जब आप इतने एम्प्टी हो जाओगे तो आप रिजेंट करोगे सब कुछ। तो आई फील सबसे पहले तो आप अपना ख्याल करें, अपने आप को देखें, then you will only whatever you'll do it out of the extra love that you have. So I feel के बॉडी जो आपकी है वो आपको हमेशा गाइड कर रही होती है। जैसे अब मैं आई रन बिजनेसेस, तो आई डू हैव टू चॉइसेस। या तो मैं स्ट्रेस में काम करूं, जिस दिन मैं स्ट्रेस में काम करती हूँ ना, उस दिन मुझे काम इतना अच्छा नहीं लग रहा होता। समटाइम्स माई वर्क स्टार्ट्स एट 11:30। अगर मुझे 11:30 नींद आ रही है तो मैं सो जाती हूँ, दोबारा सो जाती हूँ, बिकॉज आई वेक अप अर्ली। 5 o'clock नमाज पढ़ी, मेडिटेशन की, बच्चे को स्कूल भेजा, नाश्ता किया, वॉक की, जो भी मेरा स्केड्यूल। पर अगर माई बॉडी गेट्स टायर्ड, आई जस्ट गो टू स्लीप, बिकॉज यू हैव टू लिसन टू योर बॉडी। और फिर उसके बाद आप दोबारा दिन फ्रेश स्टार्ट कर लो। इट डजेंट मैटर, बिकॉज जब आपको होता है कि नहीं मेरा वो काम भी रह जाएगा, ये काम भी रह जाएगा, तो आप ऑलरेडी एक पैनिक और एंशियसनेस की एनर्जी में आ गए हैं, और आपके सारे काम उसी एनर्जी में पूरा दिन में होंगे। सो इट्स बेटर यू टेक अ ब्रेक इफ यू फील लाइक। हाँ, सो ऑलवेज लिसन टू योर बॉडी। हाँ, हमेशा बात बिल्कुल सही, अपनी बॉडी को सुनना चाहिए। अच्छा, आपको वैसे कब इस चीज़ का एहसास हुआ कि मुझे अपने आप को प्रायोरिटाइज करना है? मदिया, एक हमारी वन ऑफ द गेस्ट बात कर रही थी, तो उसी से मुझे जहन में ये बात आई कि आप सोचिए जब हम पैदा होते हैं तो हम सेल्फ लव लेकर पैदा होते हैं। जो बच्चे की जो बात की, जब छोटा सा होता है उसको अकल भी नहीं होती और फौरन से यूं पकड़ता है वो। आपने देखो कि मुन्ने मुन्ने से बच्चे जो होते हैं सिर्फ
पकड़ते किसको तो हैं, गिरा रहे थे, हल्के से कहते आंखों चिमड़ जाती क्योंकि है। उनके अंदर अल्लाह ताला ने ग्रेविटी से गिरने का खौफ, आवाज़ का खौफ, क्योंकि ये खतरे की अलामत होती हैं, तो उसका खौफ देकर अल्लाह ताला पैदा करता है। तो ये भी तो एक सेल्फ लव ही है ना, वो पहले अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। या अगर कोई आप देखें कि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, कोई फायर लगती है, कोई ऐसी कोई चीज़ होती है, तो हम सबसे पहले, चाहे हमारा भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, हम सबसे पहले भागते हैं और अपनी जान बचाते हैं। सांस नहीं आ रही, बस हम भागेंगे, कुछ नज़र नहीं आएगा हमें कि हम अपनी जान बचाएं। तो जो आपने इंट्रो में बात कही ना, वो इतनी सही कही कि जो एयरप्लेन्स में हम लोग जाते हैं तो सबसे पहले कहते हैं मास्क खुद लगाओ। तो जब आप खुद अपनी केयर नहीं कर सकोगे तो आप कहाँ से अपने बच्चों की केयर करोगे? एक माँ जो है, दो ही चॉइसेस होती हैं, जैसे बताया कि या तो आप उसको हाँ हाँ करते जाएं, ठीक है ना, भाभी आप तो बड़े अच्छे पराठे बनाती हैं, भाभी मेरे लिए तो पराठा आप ही बनाएंगे, और भाभी किचन से निकल ही नहीं रही, निकल ही नहीं रही, भाभी पराठे बना और बना के शौहर पराठा जो हो है जाती वो, अरे मेरी बीवी तो 25 लोगों की दावत है, यूं निपटाती है, और वो बेचारी उस ताज को रख के ना सर पे, वो तारीफ का ताज रख के कि मैं सबसे नंबर 1 नजर आऊं अपने शौहर के आगे, और बेचारी काम किए जा रही है। वो बस मुसलसल अगलों को ना खुश करने में लगी होती है। बच्चा जो है माय मामा इज बेस्ट, और माय मामा इज बेस्ट, बेचारी कपड़े भी धो रही है तो कपड़े इस्त्री भी कर रही है, तो उनके रूम भी साफ करिए, तो उनके इंस्टेड आप अच्छे तरीके से आप हेल्प मांगे, देवर को कहें हाँ बिल्कुल पराठे बनाऊंगी, हफ्ते का एक दिन बनाऊंगी, छुट्टी वाले दिन जब आप मुझे किचन में हेल्प करेंगे बिल्कुल पराठे बनाऊंगी। बच्चे से कह दें ठीक है मैं आपके लिए फ्रेंच फ्राइज बना रही हूँ, आप जब तक कमरा साफ कर लो। हस्बैंड से कह लो कि भाई 25 लोगों की दावत है तो चलो कुछ बाहर से मंगवा लेते हैं, या छोटे छोटे ग्रुप्स में बुलाते हैं लोगों को। तो तरीका तो है ना उसको हैंडल करने का। मतलब सेल्फ लव में ये भी चीज़ है कि अगर आपके अंदर सेल्फ लव नहीं है ना, तो आप जिंदगी भर आप लोगों से एप्रिसिएशन लेने के लिए, जैसे ना कि आपको ना कि नहीं इनको मेरे से उम्मीदें हैं, मैं पराठे इनके लिए बना लूँ, मैं सब चीज़ें। और जब हम बहुत सारी जगहों पे कह रहे थे ना कि माय मदर वाज अ सुपर मॉम, वो तो सब चीज़ें खुद करती थी, बिकॉज माई मदर हैड नो चॉइस, तो उसको सब खुद करना पड़ता था, चाहे क्योंकि हमने ये थोड़ी देखा कि वो बेचारी खुश थी या नहीं थी, वो तो बस लगी हुई थी। और मेरी लाइफ में काफी टाइम तक ये स्लोगन मेरे जिंदगी का होता था, यार कोई आपसे उम्मीद रख के ही काम कहता है ना तो कर दो, आधी रात को भी कोई काम कोई उम्मीद रखता है। रियलाइजेशन कब हुई कि नहीं मैं पहले आती हूँ? मेरा ख्याल है कि मोस्टली मुझे कनाडा में हुई, जब हम बच्चों से बहुत कुछ सीखते हैं। मेरे बच्चे ने एक दिन मुझे एक जुमला कहा, दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट लाइफ का। उसने मुझे कहा कि मामा आप जॉब करती हैं, आप ये करती हैं, आप ये करती हैं, आप जिम क्यों ज्वाइन नहीं कर रही हैं? तो वॉक तो करते थे हम लोग, तो मैंने कहा कि हाँ कर लूँगी। मामा आप हेल्दी खाना क्यों नहीं खाती हैं? मैंने कहा हाँ कल से खाऊंगी। फिर एक दिन मुझे कहता है मामा आप अपनी हेल्थ को कितना वैल्यू करती हो, आपके लिए हेल्थ इंपॉर्टेंट है? मैंने कहा ऑफ कोर्स हेल्थ ही सब कुछ है मेरे लिए। फिर उसने मुझे जो चीज़ें गिनवाई, आप सही रात को सो नहीं रही हैं, छोटा सा था, और आप ये नहीं करती हैं, आप जिम नहीं जाती हैं, आप कैसे कहती हैं कि आपको हेल्थ की परवाह है? मैंने सोचा वाकई में हम सब कहते हैं कि वो हम तो हेल्थ को बड़ा वैल्यू करते हैं, हम तो अपनी वेलबींग को बहुत वैल्यू करते तो हम कुछ नहीं है, हम अपनी नींद भी पूरी नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। फिर वहाँ से मेरा जो है वो एक लाइफ शुरू हुई, हेल्दी लाइफ। और उसके बाद मदीहा मेरे अंदर एनर्जी का लेवल और बढ़ गया। हम शायद समझते हैं कि जिम जाना, 1 घंटे का वर्कआउट करना, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना, ये करना, वो आपकी एनर्जी लेवल को बूस्ट करता है। बिल्कुल। अच्छा, एक मुझे है कि मेरा पॉइंट निकल ना जाए, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोगों की फिक्र में, अगर कोई आपके साथ बुरा करी जा रहा है तो आप रोए जा रहे हूँ ये मेरे साथ बुरा कर दिया। यूजुअली मैं ऐसा खवातीन, क्योंकि जितना आपने मियाँ से या आपने घर वालों से मोहब्बत करते हैं, आपको उतना वो रिटर्न नहीं मिलता, तो कोई बात नहीं, दफा मारे, बाउंड्री सेट करना, एग्जैक्टली बाउंड्री सेट करना भी, हाँ बदतमीज ना बने, बाउंड्री सेट करना भी सेल्फ लव में आ जाता है। खुद से करेंगे वो की बात नहीं, मैं किसी को कंट्रोल नहीं कर सकती, खुद को तो कंट्रोल कर सकती हूँ ना। आपको रियलाइजेशन कब हुई वैसे? इमोशनल इंडिपेंडेंस ना, जो हम लोग नहीं करते ना। मेरे पास आती है ना कि मियाँ दूसरी शादी कर लेगा, मैं करने दो, क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन देखो आप इतने अपने आप को अंदर ना, मेरे ख्याल से एक बंदा जो होता है मुकम्मल होता है, एक इंसान। आप अगर मुकम्मल अपने आप को नहीं समझते ना, तो वो फिर आपके अंदर प्रॉब्लम वही बात है कि आपको दूसरों से चाहिए होती है कि भाई हमें कोई अप्रिशिएट कर दे, कोई एक्नॉलेज करे कि हम अच्छे हैं। ये क्यों चाहिए हमें? अल्लाह ताला ने हमें मुकम्मल बनाया है। कितनी अच्छी बात है, जब आपने आए भी आप अकेले, आपने जाना भी अकेले, तो आप अपनी ज़ात में मुकम्मल हैं। लेकिन हम यही देख रहे होते हैं कि नहीं, शायद हमें अगला बंदा हमें मुकम्मल कर रहा है, हमारा हस्बैंड हमें मुकम्मल कर रहा है, हमारे बच्चे हमें मुकम्मल करें, वरना क्योंकि हम तो अपने आप को ही आधा ही समझ रहे हैं। ये बात आप खुद की तारीफ नहीं करते ना, इसलिए हम दूसरों से तारीफें ढूंढ रहे होते हैं। मदिया ने पूछा, मैं जनाब मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी कंटिन्यू करेंगे, छोटी सी ब्रेक लेते कहीं जाइएगा। हर साल की तरह इस साल भी समा ला रहा है पाकिस्तान का सबसे बड़ा नातिया मुकाबला, बनो समा की आवाज़। अगर आप बनना चाहते हैं समा की आवाज़, तो हो जाएं ऑडिशन के लिए तैयार।
पाकिस्तान के 7 बड़े शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, फैसलाबाद, मुल्तान और कोयटा में 31 जनवरी और 1 फरवरी सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक। दीगर तफसीलात के लिए दिए गए नंबर पर राब्ता करें 03198189 जी जनाब, तो खुशखबरी आपके लिए यही है कि अगर आप बनना चाहते हैं समा की आवाज़ तो आप लोग हो जाएं ऑडिशंस के लिए तैयार। इंशाल्लाह जो होने जा रहे हैं 31 जनवरी और 1 फरवरी को कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, मुल्तान, फैसलाबाद में सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। और आपको मजीद किसी किस्म की गाइडेंस की ज़रूरत है तो यू कैन कॉल ऑन 03198189 पे। आज का मेरा शो है जनाब सेल्फ लव के वाले से, जो हम में से बहुत सारी ख़वातीन को पता ही नहीं है। जिन लोगों को आज के इस दौर में सेल्फ लव का पता है, जैसे हमारी जनजी को पता है और ये हमारी जनरेशन अल्फा जो है और जो जनरेशन बीटा जो 2026 से पैदा होगी, जनाब हमें इनको इस किस्म के किसी लेक्चर की ज़रूरत नहीं देने की ज़रूरत होगी कि सेल्फ लव सीखो, क्योंकि उनमें ऑलरेडी बहुत होगा। बल्कि कहीं कहीं ये डर होगा कि ऐसा ना हो कि सेल्फ ऑब्सेशन और सेल्फिशनेस भी आ जाए, तो हमें इसका भी ख्याल करना है। तो ब्रेक पर जाने से पहले मैं ये सवाल पूछ रही थी कि आपको कहाँ ये रियलाइजेशन हुई कि मेरे अंदर सेल्फ लव होना चाहिए, इट्स अ हाई टाइम? मुझे वैसे बचपन से थी मदिया, बचपन से थी। आई रिमेम्बर जब मैं मेडिकल भी कर रही थी तो ऑल्दो उस वक्त मेरा वेट ज़्यादा था, आपको तो पता है, आपने देखा। एंड कोई मुझे कहता था तुम अच्छी लग रही हो, मैं कहती मैं हमेशा अच्छी लगती हूँ। वो फेज बीच में एक आया था आफ्टर मैरिज, जब मुझे हुआ कि वो सेल्फ सेक्रीफाइस वाली ना कि मियाँ के लिए उठ के सुबह नाश्ता बनाना, वो वाला आया था। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो भी ठंडा पड़ गया हल्का से। मैंने रियलाइज बिकॉज आपको ना वही बात है, कोई मेडल आके नहीं देता, गलती फौरन पकड़ लेगा कि आज उसने ये नहीं किया, लेकिन आपको अगर आप सारा वक्त करते रहेंगे तो वो कोई आके नहीं किया। एंड आई ऑल्सो रियलाइज कि जब मैं किसी चीज़ का काम कोई नहीं कर रही ना, तो नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि वो काम मैं करूँगी, तो दैट वाज गुड बिकॉज आई फेल्ट हैप्पी एंड आई वाज लाइक मैं अपने मूड में थी। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था बिकॉज मुझे अपना काम अच्छा लगता है, तो आप जो भी काम करें आप उसमें खुश हो, तो मैं काम तो एंजॉय करती हूँ। बट अगर मुझे कोई एक्स्ट्रा बर्डन, इवन तो मुझे करने में मुश्किल नहीं होती, बट आई गेट एंशियस। वही बात जैसे की थी कि अगर आप नहीं कर सकते, यू नॉट कंफर्टेबल, आपकी बॉडी सिग्नल देती है, यू बिकम एंशियस। तो आई एम नॉट हैप्पी। फिर मेरे बच्चे को गुस्सा, क्योंकि मैं उनको डांटना शुरू कर देती हूँ, बड़ा आएगा उसको डांट दूंगी। बच्चों पे निकलता है माँ का गुस्सा यूजुअली। तो जो आप जेन जी की बात कर रहे हो, मेरी बेटी वो तो बोल देती है, मैं उसको कभी गुस्सा कर रही होंगी ना कुछ करते हुए, मैं कहूँगी तुम्हारे लिए तो कर रही हूँ, कहती आई डोंट वांट दिस, आप मुझे हक करें, आप मुझसे बातें करें, गॉसिप करते हैं आके। तो दे नो देयर बाउंड्रीज एंड दे नो व्हाट दे वांट, और वो हमें भी रियलाइजेशन कराते हैं। तो मुझे लगता है कि वो जो बीच में फेजेस आते हैं ना, मुझे कभी कभी जब मैं, तो वो बच्चे हैं मुझे उसको वापस अच्छा, मैं जो आपने मेडल वाली बात की ना, व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट तो हमने तो यही होता ना कि लोग होता था कि जी हर बंदे की अपनी अपनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो मैं बीमार भी हुई। मुझे लेकिन अलबत्ता इतना पता था कि जब मेरी डिलीवरी होगी ना तो मेरी नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए। मैं 5 लिटरली 5 किलोमीटर तक चलती थी एंड आई यूज्ड टू बी ह्यूज, मेरा ठीक ठाक वेट था। अच्छा, और मेरी कोशिश मुझे था मैंने तो नॉर्मल डिलीवरी करनी है, क्योंकि पता नहीं, क्योंकि लोगों से ये सुनती थी ना कि जो नॉर्मल डिलीवरी करती है ना माएँ, वही तो सही माँ होती है, ये ऑपरेशन वाली माँ को क्या पता। अब वो मेरे दिमाग में ये था कि नहीं, नॉर्मल डिलीवरी क्यों, अपने लिए नहीं, ताकि लोग मुझे कहें कि देखो ये अच्छी माँ है। मेडल, जैसे आपने कहा ना कि मेडल तो कहीं से भी नहीं मिलता। मेरी इतनी कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी थी, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि डॉक्टर को एंड में करना ही पड़ा सी सेक्शन, क्योंकि मैं और मेरा बेटा हम दोनों ही शायद आज बैठी ना होती मैं यहाँ पे, और मेरे पे कितने शोज होके खत्म हो चुके। मुझे याद है कि बिल्कुल लास्ट के जो थे उसमें यू वर वेरी अपसेट एंड मध्या का था कि बस किसी तरीके से नॉर्मल हो जाए। हाँ, मुझे यही था, नॉट ओनली नॉर्मल, जब लेबर पेन लेते हैं ना, कहते हैं माँ ने देखो इतनी तकलीफ से पैदा किया है मैंने तुम्हें। अच्छा, और मुझे वो सब बोले कि एपिड्यूरल, मैंने कहा एपिड्यूरल नहीं लगवाना। क्यों? मैंने कहा एपिड्यूरल लगवाऊंगी तो ये कौन सी माँ हूँ। मुझे सब लोगों ने कहा एपिड्यूरल लगवा लेना, क्योंकि बहुत थोड़ा सही हो जाता है, थकते नहीं हुआ था। हाँ, 36 आवर्स के बाद जब मेरा बच्चा पैदा हुआ तो उसके बाद अब मुझे 36 आवर्स की पेन के बाद, वो भी आर्टिफिशियल पेन्स, क्योंकि मेरा जो वाटर बैग था वो रख चुका था। तो मैं फिर आपको बताऊँ, मुझे अब क्योंकि मेरे में गिल्ट था कि मेरा ऑपरेशन हो गया, मैंने तो इतनी वॉक की थी, अब मैं लोगों को क्या फेस करूंगी कि मैं भी उन माओं में आऊँगी जिनका ऑपरेशन होता है। ये मैंने सुनी हुई थी बातें। फिर यकीन माने डॉक्टर ने कहा था आपने आराम से ना करके चीज़ अपने आप को मैनेज करना है, आराम से चलना है थोड़ा सा। मुझे डॉक्टर ने पहले दिन कहा, मैं रूम से निकाल के बोला कि आप यहाँ से लेके इधर तक वॉक करके वापस आ जाएं।
लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं तो इतनी, ऐसे कैसे हो सकता है, तो मैं चल के और आगे चली गई और वहाँ जाके गिर गई। मैं इतनी ट्रॉमेटाइज थी, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी प्रेगनेंसी और मेरी डिलीवरी बहुत तकलीफ दी थी मेरे लिए। फिर मैंने रेस्ट नहीं करना, क्योंकि लोग ये कहते थे, देखा ये जो ऑपरेशन वाली माँ होती है ना, ये बेड पे पड़ जाती हैं। तो कोई बात नहीं, अगर पड़ जाती, मुझे इस वक्त तो नहीं पता था। मैंने कहा नहीं, मैंने बेड पे नहीं पड़ना। और यकीन माने, मैं खुद चीज़ें उठा के हर चीज़ खुद कर लेती थी। किसी के लिए शॉपिंग करनी है तो चलो मैं शॉपिंग भी साथ में करके आ रही होती थी कि नहीं, बस मुझे चलना है, मैं एक्टिव माँ हूँ, मैं नहीं बेड पे पड़ने वाली माँ। यकीन माने 2 साल तक मेरी बॉडी ऐसी हो गई थी कि अगर मैं ज़मीन पे बैठती थी ना, पहले तो बैठा नहीं जाता था, तो जब मैं खड़ी होती थी, मैं अपने आप को समेट के खड़ी होती थी। और मैं अभी तक अपने आप को कर्ज करती हूँ। बड़े बुजुर्ग तो बातें करते हैं, मेरा अपना दिमाग कहाँ था। 2 साल मेरी बॉडी ने वैसा रिस्पॉन्ड नहीं किया जैसे मैं चाहती थी। मदिया, मैं बहुत मजे की एक बात बताऊं। हाँ, और मेडल मुझे थोड़ी मिला। मेडल तो मैंने जब लोगों से कहा, मैंने कहा मुझे आपने बताया नहीं रेस्ट करना, तो उन्होंने कहा तुम्हारी माँ तुम्हें बता देती। मैंने कहा मेरी माँ तो खुद बीमार थी। आपको मेडल मिला, हेल्थ खराब कर गई। हाँ, हेल्थ मेरे, मतलब किसी ने ख्याल मेरा नहीं किया, अब मुझे, और किसी ने ख्याल नहीं किया। अब मुझे अंदाजा होता है कि अब देखिए, मेरा नाम जो है, मैं आपको छोटी सी मजे की बात बताऊं। ये आपने तो बहुत बड़ी बात बताई कि अपने आपको तकलीफ इतनी पहुंचाई। इंसान को अपने नाम से कितना प्यार होता है बचपन से, आपको उसी नाम से पुकारा जाता है, आपकी पहचान बन जाता है। मेरा नाम गजल सिद्दीक इज माय पहचान। मुझे सब लोग इस नाम से जानते थे। जब हम शादी करते हैं तो हम समझते हैं कि एक और सर पे ताज रखना है, कि हम अपने हस्बैंड का नाम अपने साथ अटैच जब तक नहीं करेंगे तब तक हम अच्छी बीवी तो नहीं होंगे। अब मेरा शौहर बिल्कुल डिफरेंट मिजाज का एक इंसान, जो कि बिल्कुल आपको फ्रीडम देने वाला, इक्वालिटी देने वाला, अल्हम्दुलिल्लाह इज अ एंजल फॉर मी। तो जब मेरी शादी हुई तो मैंने पहले ही हफ्ते मेरी रिकॉर्डिंग्स थी, जो कि मेरी शादी के फौरन नेक्स्ट वीक उसको पूरा करना था। तो मैंने उसको जाके डायरेक्टर को कहा कि मेरा नाम अब से गजल सिद्दीक नहीं लिखना है, गजल सलाम लिखना है मेरा नाम। तो कहते हैं अच्छा। मैंने कहा मेरी शादी हो गई ना, तो मैं अपने हस्बैंड के नाम से पहचानी जाऊंगी। हालांकि मुझे तकलीफ हो रही थी कि मेरा नाम, मेरे फादर मतलब वेरी क्लोज टू माई हार्ट ना, आपका हस्बैंड भी होता है, फादर भी होता है, लेकिन मैंने उसका नाम चेंज कराया। वो तो मेरे हस्बैंड ने जब एंड स्क्रोल में देखा, उसने कहा ये तुम्हारा नाम क्या है लिखवाया तुमने? मैंने कहा क्यों, मेरी शादी हो गई तो आपके नाम से मैं पहचानी जाऊंगी। कह रहे कि तुम पागल हो, तुम्हें सारे लोग इस नाम से जानते हैं, तुम्हारे फादर, तुम्हारी इतनी प्यारी तुम्हें फीलिंग आती है गजल सिद्दीक के नाम से, तुमने क्यों चेंज कराया तुमने? तो मैंने कहा अच्छा, आपको बुरा नहीं लगेगा अगर मैं गजल सिद्दीक रखूं? उसने कहा ऑफ कोर्स नहीं, मुझे क्या वो, हाँ। तो मुझे इतनी खुशी हुई अपना नाम वापस लेने में कि मेरा ये बहुत प्यारा नाम। अच्छा, यहाँ तो नाम चेंज करे लोग कहते पता नहीं कि शादी में कोई मसला हो गया। हाँ, ये भी मसला होता है ना। हाँ। और उसके बाद लोग समझे भी कि गजल सिद्दीक, फिर गजल सलाम, फिर वापस गजल सिद्दीक, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन छोटी छोटी चीजें होती है कि हम अपने आप को तकलीफ ही पहुंचा रहे होते हैं, लेकिन हम वही की तारीफ मिलेगी, शौहर खुश होगा, वैलिडेशन, फैमिली, मेरे ससुराल कहेगा मैं एक अच्छी माँ अब तो देखो कितनी अच्छी बीवी है। ये चीजें हम सारी जिंदगी बैगेज उसमें आ जाती है ना, पीपल प्लीजिंग में बचपन से सिखा दिया जाता है। तो जब आप पीपल प्लीजिंग में लग जाते हो, आपको हर चीज लगता है कि इससे मुझे वैलिडेशन मिलेगी, इससे मुझे एक्सेप्टेंस मिलेगी, और तभी आप वो चीजें करते हो बिला वजह के आपका वो दिल नहीं चाह रहा है करने को। सो ऑलवेज बी कि जो आपको खुशी दे रहा है वो करें। और बहुत साल पहले मैंने तो लोगों की जजमेंट्स वैसे ही, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, पता नहीं मुझे क्या हो गया, मुझे वाकई कोई फर्क नहीं तो पड़ता। मुझे पता है आपकी जिंदगी में से कौन सा टर्निंग पॉइंट था कि जहाँ आपको लगा कि यार नहीं, बस अब मेरे लिए सेल्फ लव मैटर करता है और मुझे आना इस तरफ? I think when I walked out of my marriage, क्योंकि उसमें आप इतना ज्यादा दे देते हो और वो रेसिप्रोकेट नहीं हो रहा होता, और बहुत ज्यादा 200%, 300% एंड समटाइम्स मे बी 1000%, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपको फेमिलियर इसलिए लग रही होती हैं क्योंकि वो आपके कहीं ना कहीं चाइल्डहुड के पैटर्न्स होते हैं। तो आपको एक फेमिलियरिटी मिल रही होती है कि हाँ, ये फीलिंग तो मुझे घर में भी आती थी ना कि अच्छा मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, अब मुझे एक्सेप्टेंस मिलेगी, अब मुझे अटेंशन मिलेगी, अब मुझे प्यार मिलेगा। तो द मोमेंट आई वॉकड आउट, एंड दैट वाज आल्सो आफ्टर गिविंग माय 1000%, कभी कभी बस वो चीज़ नहीं वर्क करनी होती, उसमें से कुछ लें जो आपको लेने होते हैं। एंड द लेसन्स आर ऑलवेज लाइक शी सेड कि बच्चा जब पैदा होता है तो बच्चा बेसिकली इट्स प्योर कॉन्शियसनेस, इट्स प्योर लव। बच्चे की तरफ हम सब क्यों उसको उठाते हैं जाके, क्योंकि वो लव रेडिएट कर रहा होता है। तो जब वो आप पावर अपने अंदर वापस लेके आते हैं, रियलाइजेशन वो होती है कि यू शुड नो द पावर विद इन यू। अच्छा, एंड इट्स ऑलवेज देयर। हम इसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन ब्रेक आ गई, छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते कहीं मचा आएगा।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जनाब आज का टॉपिक ऐसा है कि मुझे लगता है कि हर खातून जो है ना वो अपने दिल की फफोले यहाँ पे फोड़ सकती हैं, क्योंकि उनको भी रियलाइजेशन जो है ना विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के साथ कोई ज़िंदगी में से कोई वाक़या हो गया कि जहाँ पर उनको लगा कि यार मैं तो सबका ख्याल करती थी, किसी ने मेरा ख्याल तो रखा ही नहीं है। तो वहाँ पे यूजुअली ख़वातीन कहती नहीं अब मैं सबको बताऊँगी, मैं जा रही फेशियल कराना। भाई सिर्फ फेशियल कराना इज़ नॉट सेल्फ लव। अच्छी बात है, ज़रूर कराएं, जो दिल आपको खुशी देता है वो करें, बल्कि उसमें कोशिश करें अगले को नुकसान ना पहुंचाएं, अपनी ज़ात के लिए अच्छा करें। तो ब्रेक पे जाने से पहले मैं आमना आपसे पूछी थी कि आपकी रियलाइजेशन तब हुई जब आपने कहा कि जब शादी खत्म ये हुई। जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं तो सब कुछ बाय द बुक कर रही थी, जो मुझे ट्रेडिशनली सिखाया गया था, जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिखाया था, जो मैंने उनका देखा कि वो क्या हो रहा था, तो देन देयर इज समथिंग रॉन्ग इन दिस सिस्टम, क्योंकि इट डिडंट वर्क आउट। इट लेड मी टू डिप्रेशन, वर्टिगो, 4 स्लिप डिस्क्स। मैंने कहा अगर ये सब कुछ सही होता तो मेरी बॉडी गिव अप क्यों कर रही है? सो आई वाज इन द रॉन्ग एनवायरनमेंट। एंड पेन ऑल्सो इज योर बिगेस्ट टीचर। पेन बुरी चीज नहीं होती। पेन जो होती है वो आपको कुछ सिखा रही होती है, वो आपको पॉइंट आउट करवा रही होती है कि देखो अपने अंदर देखो। सो व्हेन यू गो विद इन तो आप में वो पावर आती है जो आप में होती है ऑलरेडी। अच्छा, एक चीज़ मैं भी, हमारे पिछले दिनों डॉक्टर वजाहत जो साइकेट्रिस्ट हमारे शो में आए हुए थे, वो कहते हैं कि मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताता हूँ कि जिससे, ये ऑन एयर बता रहे थे कि ऐसी चीज़ बताता हूँ कि जिससे हो सकता है कि जो आपकी मियाँ है वो आपको छोड़ के चले जाएं। तो मैंने कहा है ये कौन सी चीज़ें? अब मैंने सोचा ये जो चीज़ें सुन लेते हैं ये चीज़ें नहीं करनी। उन्होंने कहा आप उनसे बहुत मोहब्बत करें, आप उसको ये अंदाज़ा दिला दें कि आपके बगैर मैं तो कुछ हुई नहीं और आप जब चाहेंगे मैं आपके पीछे खड़ी हूँ। तो मैंने कहा ये तो सब अच्छी बीवियाँ करती हैं और यही तो करना होता है। तो उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि आप कहते हैं अब जिंदगी थोड़ी चेंज हो गई है, तो आप कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटी से बोले कि नहीं आपकी ज़ात भी मैटर करती है, कि ज़रूरी नहीं कि मैं हर वक्त तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ, मेरे अपने बड़े काम है। तो मैंने कहा बड़ी अजीब सी मुझे बात लगी, बट पहले ज़माने में यही होता है। दिस इज़ ट्रू, क्योंकि जब आप अगले को ये बता दें कि मैं तो हूँ यहाँ पे, आप दुनिया घूम कर आ जाए, मैं तो यहीं बैठी हूँ, तो आपकी वैल्यू तो खत्म हो गई। हाँ, मुझे उस वक्त इतना अजीब लगा। मैंने कहा ये अल्लाह बख्शे मेरी अम्मी जिंदा होती है, मेरी सास जिंदा होती है तो कहती है ये क्या बात बता दी इसने। लेकिन अब ये साइकेट्री बता रही है कि अब चीज़ें मुख्तलिफ हो गई, तो आपको बिल्कुल अपना 100% जो अगर आप किसी को बता देंगे कि जी मैं आई एम विद यू, तो फिर आप अगला बंदा आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। आप सोचें अगर एक आदमी भी 24 घंटे आपको अटेंशन दे रहा है, हाँ कैसी हो, तो फिर आप भी, आपको भी लगेगा ना कि इसने कहा जा रहा है, मुझे स्पेस दो। बिकॉज अगर उनकी आप पर्सनालिटी से आपको प्यार होता है, अगर एक इंसान अपनी पर्सनालिटी फना करके अपना सारा वक्त आपको दे रहा है, तो फिर उनमें पर्सनालिटी नहीं बची, तो आप प्यार किस चीज़ से करें? एक खाली खोखले इंसान से। तो फिर वो प्यार खत्म हो जाता है, आप उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ओह अच्छा, वैसे आपको रियलाइजेशन कब हुई सेल्फ लव की, या फिर आपने जब साइकेट्रिस्ट जो बन रही थी तो आपने तभी कह लिया कि मैं सेल्फ लव अपने साथ रखूंगी? आई थिंक एक पूरी लाइफ लॉन्ग जर्नी होती है लव को समझने के लिए और इंटरनलाइज करने के लिए। और आई थिंक मैं थोड़ी सी लकी हूँ कि एक यूनिक चीज़ है कि मुझे इतने ज़्यादा लोगों के नज़रिए मिलते हैं। तो एक चीज़ जो मैंने देखी है कि ख़ास करके मैं फर्स्ट चाइल्ड हूँ, सो बीइंग अ फर्स्ट चाइल्ड एक एक्सपेक्टेशन होती है कि सब कुछ कर लेगी, परफेक्ट है। हाँ। या फिर बचपन से गुड गर्ल की जो वो होती है ना, वो आपके ऊपर you know you want to continue being a good girl, you always want to be a good girl, right? तो उस गुड गर्ल के तमगे को या ताज को आप ऐसे वो चढ़ा देते हैं कि आप अगर गलती करें ना, शायद दुनिया आपको कुछ नहीं कहे, आप अपने आप को कभी माफ नहीं करते। हाँ बिल्कुल। हाँ। तो अंडरस्टैंडिंग दैट इम्परफेक्शन, अगर वो जो गुड गर्ल है वो कभी जिंदगी में एक छोटी सी भी गलती कर दे ना, तो उसकी गलती को हमेशा याद रखा जाएगा, और अगर कोई मुसलसल गलती कर रहा हो उसको तो कोई लोग कहेंगे तुमने कैसे करती। हाँ। और फिर जब आप तब बाउंड्री सेट करना शुरू कर देते हैं कि मैंने ये नहीं करना, तो फिर पुशबैक पे आता है क्या मतलब, तुम नहीं करोगी गुड गर्ल, राइट? एंड वो बाउंड्री सेट करना काफ़ी लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि एक एलियन कॉन्सेप्ट होता है कि हमने नहीं किया तो हमारी आइडेंटिटी क्या है, यू नो। सो अंडरस्टैंडिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एंड ये मैं लाइक बहुत ज़्यादा लाइक वो प्रैक्टिस से बता रही हूँ कि कुछ लोग होते हैं कि वो अपनी सारी ज़िंदगी इतना और लोगों के लिए करते हैं, उनकी आइडेंटिटी वो बन जाती है। फिर जैसे आपने कहा ना मेरा ख्याल कौन रख रहा है, तो उन्हें लगता है कि मैंने 10 लोगों का ख्याल रखा, एक इंसान तो मेरा ख्याल रखे। और वो जो एक्सपेक्टेशन होती है जब नहीं मिलती है ना, तो बिटरनेस या रिजेंटमेंट अंदर हो जाती है। जिस तरह होता है ना, आप दावत में जाते हो, कोई कहता है सलाम का जवाब नहीं दिया या आकर सलाम नहीं किया, क्यों? क्योंकि उनके अंदर लगता है हम इतने अच्छे हैं, हमने अपनी फैमिली के लिए इतना सब कुछ किया, हमें कोई सलाम की भी इज्जत नहीं दे रहा, ठीक है? क्योंकि वो अपनी इज्जत शायद करना भूल गए जिंदगी में, और वो चाहते हैं और लोग उनकी इज्जत करें। तो वो भी एक अगेंस्ट सेल्फ लव चीज जा रही है कि दुनिया मेरी इज्जत करे मगर मैं अपनी नहीं करती।
आपने ज़ारा सेल्फ लव कब रियलाइजेशन हुई सेल्फ लव की? आई गेस मैंने तो अभी तक नहीं किया सेम है ना। कोशिश पर देखिए, अगर सेल्फ लव नहीं किया, सबका ख्याल रखा, सबके लिए इतना कुछ किया, तो इसका भी आपको जो है ना अल्लाह ताला सलाह वो देते हैं। हाँ ये तो है। मैं ये मानती हूँ, क्योंकि देखिए अगर आप नहीं कर रहे होते, आप दूसरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, उनके बारे में सोचें, आउट ऑफ वे जाके करें, तो इसका भी आपको जो है ना ज़रूर मिलता है कि नहीं? बिल्कुल बात तो है। इसलिए पर अब जब विद ज़रूरी भी है, एज व्हेन यू नो, पर आपकी जब हेल्थ कंडीशंस थोड़ी डिटेरियोरेट होती हैं, तो लोग एक्सपेक्ट नहीं करते कि ये भी बीमार हो सकते हैं। ये तो खुद क्योंकि कर आप लेगी। सबके लिए तो इतना कुछ कर रहे होते हैं, और जब आप बीमार हो तो रियलाइजेशन होती है, कहते हैं भाई तुम इतना बीमार रहने लगी हो, तुम ऐसे हो। तो फिर मैंने सोचा नहीं, अपना ख्याल रखना चाहिए। जब आपका दिल चाह रहा है सोने का, आपने पूरा दिन इतना स्ट्रगल किया, काम किया, सब कुछ किया, और बीइंग अ डॉक्टर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप सिर्फ हॉस्पिटल में नहीं, घर आके भी इतने फैमिली की कोई लोग बीमार हैं, फ्रेंड्स हैं, मतलब फैमिली की भी 100 चीजें टेंशन होती है, बच्चों की टेंशन होती हैं, हाँ। और आपको हर कोई आउट ऑफ पे जाके रात तो 12 बजे हो, 4 बजे हो, डॉक्टर की कोई लाइफ नहीं है। दे कॉल यू कि भाई अभी ये इमरजेंसी है, इस डॉक्टर का बता दें, ये हेल्प कर दें। तो यू नो आप पूरा वक्त इसमें लगे होते हो, बट इसका सिला ज़रूर मिलता है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। बट ये कि आप अपनी हेल्थ का, अब मैंने सोचा जब नींद आ रही है तो आप सो जाओ, ये नहीं आप अपने आप को थकाओ, क्योंकि देखिए एक टाइम के बाद, शुरू में नहीं पता चलता, एक टाइम के बाद आपको जो है ना वीकनेस होने लगती है, और आपकी बॉडी बता रही होती कि ट्रू इन्फ्लेमेशन। मैं वेट लूज, कभी कभार लगता है मैं बहुत पतली हो गई हूँ, कभी लगता है नहीं मैं तो और मोटी हो गई, क्योंकि इन्फ्लेमेशन बॉडी में, व्हेन यू डोंट स्लीप प्रॉपर्ली, यू डोंट टेक केयर ऑफ योर डाइट, यू गेट इन्फ्लेमेशन, एंड फेस पे फ्रेशनेस खत्म हो जाती है। देखिए एक बॉडी है, कहते हैं कि हर कोई आपका साथ छोड़ जाएगा, ये आपका जिंदगी भर आपके साथ रहेगी, तो आप उसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं, उसका ख्याल ही इन्वेस्ट नहीं करते। जैसे आपके बेटे ने रियलाइज कराया, उस तरह मैं सोचती हूँ, इवन नाउ किड्स, मामा व्हाई डोंट यू गो फॉर योगा, व्हाई डोंट यू गो टू जिम। ये बड़ी वाली के बाद मैं बहुत स्लिम स्मार्ट हो गई थी, छोटी के बाद मैंने हॉस्पिटल ज्वाइन किया, आई डिडंट गेट टाइम। तो वो बड़ी रियलाइज करती है, मामा नाउ यू नॉट लूजिंग वेट, वाई यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना ख्याल रखें, ये करें, वाई यू गेटिंग डार्क सर्कल्स, कभी नहीं होते थे। पता क्या होता है, जब हम पुराने वक्तों की अपनी दादी नानी मदर्स की बात करते हैं और अपने आप को कंपेयर करते हैं, या आगे की जो जनरेशन है उसके कहते हैं कि वो ज़्यादा सेल्फ लव अवेयरनेस उनको है, इसमें ना एक एलिमेंट ये भी भूल जाते हैं हम कि पहले ख़वातीन डिपेंडेंट बहुत होती थी। जब आप किसी पे भी डिपेंडेंट होते हो तो आप उसको खुश रखोगे, मुझे पता है जब ये मुझे खाना खिलाएगी, ये मेरी ज़रूरतों का ख्याल रखेगी, तो मैं इसको ही खुश करूंगी ना, तो मैं इसकी हर बात मानूंगी, जायज़ ना जायज़। रात को भी उठाएगी खाना पका के, तो मैं अपने शौहर को खाना पका के दूंगी, क्योंकि मुझे पता है वो मुझे खिला रहा है। लेकिन जब आप खुद अपने पैरों पर खड़े होते हो, आपको पता होता है कि मैं अपनी ज़रूरतों का ख्याल खुद कर सकती हूँ, तो मैं आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी। अपना जॉब डिस्क्रिप्शन भी समझना है ना, उन लोगों की जॉब डिस्क्रिप्शन थी कि वो पूरे प्रोवाइडर्स हर चीज प्रोवाइडर्स थे। आजकल अगर आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है कि आप डॉक्टर हैं या आप कुछ और हैं, तो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन भी चेंज हुई है। ये रात के बीच में उठ के खाना पकाना आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है, तो वही ना। हाँ। तो आपको जो पता है कि आप खुद, भाई मैं खुद भी काम कर रही हूँ, उतना ही काम कर रही हूँ जितना मेरे शौहर कर रहा है, मैं खुद भी उतने पैसे कमा रही हूँ जितना मेरे शौहर कमा रहा है, उससे ज्यादा आपके ऊपर रिस्पांसिबिलिटी बढ़ के उसके लिए काम करके आए, लाइफ आपको घर भी देखना खाना है। खाना वो सबकी जिम्मेदारी है। और दूसरी जैसे चीज़ बाहर ये मुल्क होता है के, ना sorry। कि जैसे सॉरी मैं आपकी बात कट कर रही हूँ कि हम उन लोगों का ज़्यादा ख्याल करते हैं जिनसे हमें वापस फीडबैक अच्छी मिलती है, बिकॉज जो पॉजिटिव जो रीइंफोर्समेंट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जैसे ज़हरा कह रही है कि हम लोग पेशेंट्स ना रात को भी कई दफ़ा रिपोर्ट भेज देते हैं, अच्छा लेकिन जो अच्छे पेशेंट्स होंगे ना, जो आपको मिलेंगे तो आपसे बहुत प्यार से मिलेंगे, आप रेफर भी करेंगे, और लेकिन जिनसे आपको वाकई में पॉजिटिव है, आप उनका ना उठ के रिप्लाई भी कर देते हो। तो अगर आपकी फैमिली या आपके हस्बैंड स्पाउस जो भी है वो आपको इसी तरीके से पॉजिटिव फीडबैक दें तो आप करते हो, बिकॉज वही सेल्फ लव में ये भी है ना कि क्या चीज़ आपको खुशी दे रही है। हाँ। तो आपको ये खुशी नहीं मिल रही होती, हम मेजॉरिटी ऑफ द केसेस यही होता है ना कि खुशी नहीं मिल रही, हस्बैंड थैंकलेस जॉब है। अभी जैसे जनरेशन टू जनरेशन एक जो चेंज मैंने देखा है कि फॉर एग्जांपल अब जो डॉटर इन लॉ हैं वो मॉडर्न है, तो क्या होता है कि अगर वो कुछ नहीं कर रही तो उसको सुनने को मिलेगा हमारे ज़माने में तो ये होता था, हम तो सुबह उठ के 5 बजे लाइट, मेरी ड्यूटी होती थी लाइट का बटन ऑन करना, ये वो। सो दे कीप फॉरगेटिंग कि
हर जनरेशन डिफरेंट होती है है। हाँ बिल्कुल मैं तो कह देती हूँ भाई नहीं, आई एम नॉट दैट केपेबल, बस ठीक है, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा। अच्छा मुंह पे नहीं आप कह सकते, बट यू हैव टू बाउंड्रीज जो ना आप अपने एक्शन से सेट करते हैं। आप Boundaries बी कैसे बनाना है? ये बता रही हूँ ना, पहले जैसे स्टार्ट हुआ मुझे कुकिंग नहीं आती थी, बिकॉज आप MBBS कर रहे होते हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं होता। देन बीइंग कि आप जिस बैकग्राउंड से आए, आपके घर में कितने सर्वेंट्स थे, क्या था, आपको नहीं आते काम। डॉक्टर्स को कुकिंग नहीं आती, मैं आज तक नहीं करती। मेरी मामा कहती थी कुकिंग तुमने MBBS कर ली, कुकिंग खाना बनाना कर लोगी, इजी है, मुश्किल काम नहीं है। सब मैंने कर लिया, तुमने जैसे वो कंपैरिजन हुई, ठीक है किया, फिर मैं हर खाना बना रही हूँ, हर चीज़ कर रही हूँ। इतनी मैं थक जाती थी, मुझे समझ नहीं आती थी वापस और शाम को रात को खाना बनाना है। ठीक है, अच्छा लगता था जब वो, अगर हारून ने कभी कह दिया आज अच्छा बना है तो बड़ी खुशी होगी, उस दिन तो बड़ा, लेकिन किसी दिन नहीं अच्छा बना। तो फिर एक टाइम पे जब मेरी ज़्यादा टाइमिंग वर्किंग आवर्स ज़्यादा होते गए, तो एक दिन मैंने ना फूड पैंडा से ऑर्डर कर लिया। किसी ने कुछ नहीं कहा। उससे पहले वो होता था ना आज क्या है, आज क्या है, आज क्या है। मेरी मामा कभी हेल्प कर रही हैं, कभी मैं खुद, फिर भी बैग रखा है, वॉशरूम भी नहीं गई, पहले काम कर ले। उस किसी ने कुछ नहीं कहा। अच्छा ऐसी खामखा में इतनी मेहनत कर रही है, किसी को फर्क नहीं पड़ा। मतलब किसी ने नहीं कहा कि तुमने नहीं बनाया, और सबने शौक से भी खा लिया अपनी मर्जी से। देन आई रियलाइज कि ये हम लोग खुद बर्डन कर रहे हैं अपने ऊपर ना, बिकॉज आई वाज मेकिंग, देन एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग कि ये आएगी और ये बनाएगी। तो ये चीज हम लोग खुद करते हैं, हम लोग अपने आप को, वही बात है, पुश एंड वी प्रायोरिटाइज क्या करते हैं, ये और ये नीचे हम। इसको आपने इसको नो कहना भी सीखना चाहिए। नो कहना, लर्न टू से नो एंड डेलीगेट विदाउट गिल्ट। आप काम डेलीगेट भी करें। हम क्या करते हैं कि एक होता है ना, अगेन मैं तो वही बात करूंगी कि बस मैं नंबर 1 हूँ, मैं तो सब काम कर लेती हूँ। ये आपको मारती है। आप डेलीगेट करें। अगर कि मेरे घर में किसी मेंबर को कोई काम अच्छा आता है तो आप उसको बोल दें वो करें। जैसे मैं बात थी, मेरे हस्बैंड को कोई काम नहीं आता था यहाँ पर। मेरे हस्बैंड ने कभी कोई खाना पकाना जिंदगी में कभी सीखा ही नहीं, बनाई अभी तक। हमारे लड़कों को तो वो ये कहते हैं ना कि भाई ये तो उठ के, जैसे मेरी सास कहती थी, ये मेरा बेटा जो है ना, ये तो उठ के पानी का ग्लास नहीं लेता। तो मैं अपने हस्बैंड को कनाडा में इसी तरह से करती थी, मैं अकेले काम नहीं कर सकती थी। मैं 12 साल वहाँ रही हूँ, सबको पता है वहाँ पे कितना फिजिकल काम होता है। तो मैं उसको जब भी कोई दावत होती थी, वो सारी सफाइयाँ करता था, जो डिश वॉशिंग व्हाटएवर, तो उसकी मैं बड़ी तारीफ करती थी, बहुत अच्छा कर रहे हैं, और वही काम रिपीटेडली उसको देती थी ताकि वो उसमें मास्टर हो जाए। तो वो जल्दी जल्दी फटाफट कर लेता था काम। इन्वॉल्वमेंट आपको बहुत जरूरी है। I'll give you an example, जैसे हम सब काम करते हैं, right? मेरे घर पे अगर शाम को मैं खाना निकाल के मेज पे डाल रही हूँ एंड बाद में उठा रही हूँ, every day without fail my father thanks me. Because it's not my work, it's just something I'm doing out of love. And you know, it's a small thank you, शायद उन्हें एहसास भी नहीं हो कि वो कहते हैं, but it means a lot because it means कि okay thank you कि you're doing above what you should. अच्छी बात कही। मेरा बेटा हर चीज में ना मुझे थैंक्स करता था। कोई भी खाना तो थैंक यू मामा। बेटा आप क्यों मुझे थैंक्स कर रहे हो? मामा हूँ, आपकी माँ हूँ बेटा, मेरा काम है ये है। लेकिन उनको ये है पता कि कोई हमारे लिए कुछ काम करता है तो हमें थैंक्स करना चाहिए, क्योंकि वो जनरेशन नहीं करती है ऐसे किसी के लिए काम। मुझे ये तो एंटाइटल्ड फील करती है। एग्जैक्टली एंटाइटल्ड फील। आई एम रियली सॉरी, फिल्में देख के हमें लगा है कि दोस्ती और प्यार में नो सॉरी नो थैंक यू, मगर ये गलत बकवास बात है वो। नहीं देखिए, थैंक यू जो है ना दो लोगों को करीब लाता है, और सॉरी जो है ना आपकी अना को एक रिलेशनशिप से बाहर निकालता है। ये बहुत जरूरी चीजें हैं। प्लीज सॉरी थैंक यू जो है ना वो हमारी सोसाइटी को ज्यादा करीब करता है। अच्छा, और अब तो मैंने चीज नोट करना शुरू की, जैसे मैं भी अपने बच्चे को, मुझे लगे कि कभी किसी का गुस्सा मैं अगर उस पर निकाल देती तो मुझे बड़ा बाद में दुख होता है कि मैंने क्यों उसको डांट दिया। मैं थकी हुई होती हूँ तो मैं उसको सॉरी भी बोलती कि सॉरी जाहिर मैंने आपको डांटा, बल्कि वो है छोटा सा, लेकिन वो बच्चे भी इतने फॉरगिविंग होते हैं, फौरन गले भी लग जाएगा, इट्स ओके मामा। तो मुझे इतना मेरे दिल को, खुद को दिल में चपेड़े मारती हूँ मैं कि मैं अपने आप में लगा लेती। लेकिन ना ये बच्चे जनरेशन बड़ी प्रैक्टिकल बच्चे हैं, एंड दे रियलाइज बहुत सारी चीजें, जैसे दे आस्क यू इवन कि आप ठीक हैं, आप क्या कर रहे हैं, एंड उनको अपनी भी चीजें पता है कि हम लोगों ने क्या करना है। एक चीज जो पूछी जा रही है वो ये कि हम खवातीन जब बहुत ज्यादा भी प्यार कर रहे होते हैं, अपने ससुराल का भी बहुत ख्याल कर रहे होते हैं, अपने घर वालों का बहुत ख्याल कर रहे होते हैं, देन देयर कम्स अ टाइम जिसमें सबको लगता है कि नहीं ये तो केपेबल है, ये हमारा ख्याल कर लेगी और उसको ज़रूरत नहीं है हमारी।
तो वो क्या ऐसी चीज़ है कि हमें करनी चाहिए? जैसे अपने हस्बैंड से भी अगर हम बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं तो वो जैसे एक टाइम पे एक चीज़ जो हर वक्त वाकई अवेलेबल हो तो आप उसको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। मैंने ज़िंदगी में देखा कि लोग आपके साथ बुरा कर रहे हो, आप फिर भी उनके साथ अच्छा कर रहे हो तो वो आपको फॉर ग्रांटेड वो भी लेना शुरू कर देते हैं। बहुत सारी जगहों पर वो आपको डोर मैट बना लेते हैं। तो ये भी देखना कि आपने डोर मैट नहीं बनना, डोर मैट नहीं बनना, आपको बैलेंस करना है। सो आपके नज़दीक ऐसी क्या, अगर मैं 3 असूल पूछूं कि ऐसी क्या असूल हैं? खुद के गो के अभी सीख रही हो, खुद भी डॉक्टर ज़ारा कहेगी मदिया मुझसे मुंह का पूछ लेती, पूछूंगी इसका भी कि क्या ट्रीटमेंट खुद को खुश रखने के लिए, खुद से लगने के लिए क्या दिखने चाहिए, लेकिन ये 3 क्या असूल होने चाहिए अगर बाउंड्री सेट करनी है तो? रियलाइजेशन कराएं कि यू आर देयर, यू आर डूइंग समथिंग पॉजिटिव फॉर देम, तो दे शुड टेक केयर। रियलाइजेशन, हर चीज़ की रियलाइजेशन, आउट ऑफ वे जाके काम ज़रूर करें पर रियलाइज कराएं कि मैं ये मैंने किया है और ये मैं कर रही हूँ आप लोगों की वजह से, तो फिर उनको एहसास होगा। पहले मैं विदाउट रियलाइजेशन कराती थी, बहुत ज़्यादा करती थी, पर अब मैं रियलाइज़ कराती हूँ कि आई एम डूइंग दिस दिस दिस। जॉब के अलावा मेरे पास बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर पूरा अच्छी तरह साफ रखा है फिलिपिनो की तरह, तो ये रियलाइज़ कराओ कि मैंने बन गया क्योंकि अगर हर चीज़ करते रहो तो उनको पता नहीं चलता। हाँ। फिर ये फीलिंग आती है कि हाँ शी इज़ डूइंग दिस, तो इसका भी ख्याल रखना है। और स्वीट वे में, बदतमीज और हार्श ना बने। हाँ। लड़कियां हमेशा सॉफ्ट स्वीट रहे, हर काम हो जाता है, बदतमीजी नहीं करें। हाँ, लाउड ना हो। लर्न टू से नो बट इन अ पॉजिटिव जेंटल वे। डोंट बी हार्श, डोंट बी रूड। घर को भी बचाएं, प्यार से एहसास दिलाएं। अच्छा पॉइंट है। आप बताएं जी। एक मैं कहूँगी कि हुकूकुल इबाद में हम कहते हैं कि सबका ख्याल रखना है। सबसे पहले जो आपका फ़र्ज़ है ना वो आपकी अपनी ज़ात की तरफ है, तो अपना ख्याल रखें। और उसके लिए मैं कहूँगी नंबर 2 कि अच्छा ये हमने चीज़ नहीं पढ़ी, मैंने हुकूकुल इबाद में लोगों की अपने हक तो पढ़ी। सबसे बड़ी अमानत आपका जिस्म होता है जो आपको दिया जाता है, और अगर आप अपने जिस्म का और अपनी ज़ात का ख्याल नहीं रख रहे तो फिर आप खाली हैं। अगर आप जिस दिन ये चैप्टर पढ़ाएगा तो उस दिन मैं छुट्टी पे होंगी। वो इसके ऊपर इतना स्ट्रेस नहीं करते क्योंकि पुराने ज़माने में लोगों के पास वक्त होता था तो अपने लिए बाय डिफॉल्ट टाइम निकालते थे। आजकल वक्त नहीं तो आपने निकालना पड़ता है। बिल्कुल। सो दैट्स 1। 2 आई वुड से कि आप अपने महबूब के लिए जितना करते हैं ना, सबसे पहले आप अपने महबूब बन जाएं। ठीक है, क्योंकि वो जो होता है ना कि बेस्ट चीज़ है मैंने अपने महबूब के लिए देनी है, सबसे पहले अपने आप से उस लेवल का प्यार करेंगे ना तो आपके पास दुनिया को देने के लिए और तीसरी चीज़, जब आप अपनी इतनी मोहब्बत अपने आप के साथ करेंगे तो फिर ना बोलना आसान हो जाता है, क्योंकि ना में गिल्ट नहीं होती कि हाय मैं इसका दिल तोड़ें, क्योंकि सबसे पहले कि इस ना में मेरी खुशी है। तो ये 3 चीज़ें, लर्न हाउ टू से नो, लव योरसेल्फ, लाइक आशिक बन जाए अपने। और नंबर 3 आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपनी ज़ात है। अपनी ज़ात है। आप क्या ऐड करना चाह रही थी उसमें जब उन्होंने बात की थी ना कि ना बोलना सीखें और उन्होंने बाउंड्रीज अपनी सेट अच्छा, पहले के वक्त मैं ये बता रही थी कि पहले लोगों के पास टाइम होता था, सब करने के बाद, इतने बच्चे संभालने के बाद भी टाइम। आजकल टाइम नहीं होता। आज हम भी तो फोन में लगे हुए ना। बहुत टाइम बहुत शॉर्ट हो गया, तो उसमें अपने लिए टाइम मैनेज करें। अपने लिए मी टाइम। आप बाउंड्री सेट करने के क्या मशवरा देंगे? 3 असूल। बहुत ईजी है। पहले तो मैं एक प्रैक्टिकल चीज़ बताऊंगी जो कि मेरा बड़ा दिल कर रहा था काफ़ी देर से, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं। एक इकोनॉमिक्स का रूल है कि जो काम आप कर सकते हैं ना वो अगर आसान है और जो आप उसको पे कर सकते हैं किसी और को करने के लिए, वही काम। जैसे हाउस हेल्प रख लो ना। मतलब इतनी रिजेंटमेंट, इतना बिटरनेस लाने की बजाय यार 20-30,000 देके आप हाउस हेल्प रखो, ताकि अगर अफोर्ड कर सकते हो। हाँ, अगर अफोर्ड कर सकते हो। शायद 20-30 में ज्यादा कह रही हूँ, 10 में भी मिल जाती होगी, 12 में भी मिल जाती होगी, क्योंकि आई फील इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम इन दिस टाइम एंड एज कि आप बर्तन धो रहे हो, आप कपड़े धो रहे हो, आप बेडशीट चेंज कर रहे हो। मतलब उसे क्या मिल रहा है? खुशी तो नहीं मिल रही, रिजेंटमेंट मिल रही है कि मैं क्यों कर रही हूँ, बाकी सब तो सब गंदा करके उठ के चले गए। कॉस्ट। हाँ, प्रैक्टिकली ये कर लो, सिंपल। और दूसरा ये लाइक शी सेड, क्योंकि ये थोड़ी बहुत ही चीजें जो हम अपने लिए कर सकते हैं, अपने लिए ज़रूर टाइम निकालें। वो टाइम आपका है जिसमें आप फ़ोन भी साइलेंट पे कर दें। इफ़ यू आर अ बुक रीडर, इफ़ यू लाइक टू गो आउट फॉर अ वॉक, नेचर आपको अच्छी लगती है या आपको स्किन केयर अच्छी लगती है, ये छोटी छोटी चीज़ें ही मैटर करती हैं। कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं करनी होती विच विल से कि ओ हाँ दिस वॉज सेल्फ लव दैट आई डिड, कि मैंने ट्रैवल कर लिया तो ये सेल्फ लव था, या मैंने बैग खरीद लिया तो वो सेल्फ लव था। आप जब छोटी छोटी चीज़ों से हैबिट क्रिएट करेंगे तो तब आप खुद भी खुश रहेंगे और आप बड़ी चीजें करते हुए भी आपको लगेगा दिस इज नॉर्मल फॉर मी। एवरीथिंग दैट यू डू फॉर योरसेल्फ आपको लगना चाहिए मेरे लिए नॉर्मल है, क्योंकि दैट इज द
बाउंड्री यू सेट। नहीं तो होता है कि अच्छा मैं जैसे कुछ मेरे क्लाइंट्स हैं वो फेशियल के लिए आते हैं, उनके साथ बहुत छोटा बच्चा भी होता है, या कभी वो फीडिंग वाला बच्चा घर छोड़ के आए होते हैं, तो उनको होता है जल्दी जल्दी कर दो। मुझे उन पे बहुत तरस आता है कि इनके लिए, इनके पास 45 मिनट्स भी नहीं है अपने लिए। सो यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ। आपकी सेल्फ ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एंड लास्टली, द मोर यू लव योर सेल्फ, उतना लोग आपको प्यार करेंगे, क्योंकि वो भी आपका एक बार सेट हुआ हुआ है ना। दैट इज व्हेन यू नो कि दूसरा आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता। जब आप अपने आप से इतनी मोहब्बत करेंगे, आप नो कह सकते हैं, या आपको पता है कि ये मेरी वैल्यू नहीं है, जो ये बंदा मुझे नीचे कर रहा है, डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, वो सेकंड टाइम नहीं करेगा, बिकॉज यू नो। और ऐसे लोगों को कटा दें। अभी हम ब्रेक पे बाद जब आएंगे तो गजल जी बात करना चाहिए कि टॉक्सिक लोगों को अपनी जिंदगी से कटाना, कैसे कटाना है वो भी तमीज से। जैसे आप इवॉल्व करते हैं ना इस चीज में, तो छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। हाँ, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सेल्फ लव पे यानी कि खुद से मोहब्बत पे आज का शो है। और फिर से बात ये कहूँगी कि खुद से मोहब्बत होना, सेल्फ लव होने में और सेल्फिश होने में, कि बस आपको क्या नहीं, बस मुझे तो मेरी पड़ी है, बाकी चल लोग दुनिया जाए भाड़ में, तो सेल्फ लव हमें ये नहीं सिखाता। बस सेल्फ हमें ये ज़रूर सिखाता है कि मैंने अपनी ख्वाहिशात का भी एहतराम करना है, अपना भी एहतराम करना है। बीइंग अ पंजाबी, मैं पिछली ब्रेक में से बात करी थी कि हमें आदत है, अगर हम थोड़े मजाकिया किस्म के ना में जुगत करनी है, तो पहले हम अपना मजाक उड़ाएंगे, और अपना मजाक तो बहुत ही उड़ाते हैं। और पंजाबी हाउस होल्ड में तो ये सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट है कि आप अपने बच्चों को बहुत रिकॉर्ड लगाते हैं, अपने बच्चों को बहुत रिकॉर्ड लगाते हैं। तो वो भी मेरे ख्याल से ना, अब ये चीज़ें थोड़ी पुरानी होगी में, आप चाहे मजाक करें, लेकिन साथ में आप अपने बच्चों को एक खुद भी रिस्पेक्ट देना सीखिए। क्योंकि जब आप अपने बच्चों को रिस्पेक्ट नहीं देते ना, यकीन माने वो फिर बच्चा अपने आप को खुद कभी रिस्पेक्ट दे ही नहीं सकता। और अगर वो अपने आप को कभी रिस्पेक्ट देगा तो वो गिल्ट में चला जाएगा। जैसे किसी दस्तरखान लगा है, तो दस्तरखान में अगर 5 लोग बैठे हैं और सालन में अगर 4 बोटियाँ हैं, तो तरबियत तो यही है कि आप ना लें बोटी, बाकी के लोग खा लें। और अगर गलती से कोई आपकी प्लेट में डाल दे कि नहीं नहीं हमें नहीं खानी, आप डालें, तो आपको हमेशा गिल्ट रहेगा जितनी देर तक वो पेट खाना आपके पेट में भी रहेगा कि यार मैंने बाकियों के साथ जुल्म किया। तो बड़ा बड़ा फ़र्क होता है। प्लीज़ अपने आप को भी कहीं ना कहीं प्रायोरिटाइज़ करना ज़रूर सीखें। अच्छे मैनर्स को भी साथ रखें, वो आपकी ख़ानदान की और आपकी नस्ल के हवाले से भी बताता है कि आप शजरा नस्ल के हवाले से बताता है। 4 बोटियां बनाई है, आपको सबके सामने खाते हुए बुरा लग रहा है, तो पहले किचन में एक बोटी खा सकते हैं। अच्छा, लेकिन मुझे बताएं, हम ब्रेक पर जाने से पहले बात करते हैं कि अपनी ज़िंदगी से टॉक्सिक लोगों को निकालना है बड़ा ज़रूरी है। बहुत सारी जगहों पे अगर लग रहा होता है कि हमारा मेंटल पीस, हमारे अपने घर वाले, क्योंकि देखें बाहर के लोगों से तो आप ना मिलें तो गुजारा हो सकता है, अपने घर में अगर टॉक्सिक लोग हों जो कि मुसलसल आपकी मेंटल हेल्थ पे अटैक कर रहे हो, तो फिर आपको बाउंड्रीज बनानी है। बिल्कुल, फिर आप थोड़ा सा और आपको वैसे ओवरऑल बाउंड्रीज की भी बात कर रही थी, तो मैं उसके लिए भी थोड़ा सा ज़हन को रेडी रख के बैठी जी, 3 टिप्स शेयर करूं। जी जी। अच्छा, पहली जो मैं करती हूँ अपने साथ, मैं ये करती हूँ कि सुबह उठते ही मैं अपने हस्बैंड के सामने पहले अपना प्लान रखती हूँ कि दिस इज़ माई टुडेज प्लान, कि सलाम मुझे आज ये चीज़ें करनी हैं। अच्छा, तो ये मेरा ये टाइमिंग है, इसके बाद मैं इतने बजे फारिग होंगे। अच्छा, आप बताएं आपका क्या प्लान है? तो मैं जब पहले ही अपना प्लान रख लेती हूँ तो बेचारा कुछ कहता नहीं है, और फिर वो उसको अकॉर्डिंगली उसमें मैं सोची अगर आपके हस्बैंड अपना शो देख रहे होंगे कि ओ ये करती आई गजल मेरे साथ। ही नोज़ दैट, थोड़ी सी सीखा है मैंने वैसे, बाय द वे उन्हीं ने सब ये चला के उन्हीं ने सिखाया। तो पहले तो ये कि आप अपनी अच्छे तरीके से, ना कि जैसे लड़ना है ना झगड़ना है ना खराब करना है, तरीके से आप अगर कर देते हैं तो लोग भी अगर वो प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, तो लोग आपको उसी रोल में एक्सेप्ट करने लगते हैं कि बस ये इसी तरह से ही बात करती है, और बहुत तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्ड होके। तो एक तो मैं ये करती हूँ। दूसरा ये कि आप गिल्ट ना पालें अपने लिए, आप काम को डेलीगेट करें कि अगर मैं नहीं कर सकती, ओ माय गॉड मैं तो बहुत बुरी बीवी हूँ, या तो मैं तो बहुत बुरी माँ हूँ, या तो मैं हैंडल ही नहीं कर सक रही हूँ, क्योंकि मैं आई एम अ वर्किंग वूमेन। मैं अपने स्टूडियो में जाती हूँ, मैं अपने बिजनेस को संभालती हूँ, मैं सब चीज़ें करती हूँ, तो मैं घर को भी संभालती हूँ, तो वो मेरे लिए मुमकिन नहीं है सब चीज़ें करना। तो मैं डेलीगेट करती हूँ कामों को। कोई काम अगर है तो मैं उन्हें अपने हस्बैंड को कह दूँगी प्लीज़ ये किसी को भेज के ना ये वहाँ से पेपर्स मंगवाने, प्लीज़ ये कर लीजिएगा, ये कर लीजिएगा, फला कर लीजिएगा। मतलब खुद को एग्जॉस्ट नहीं करना करें, एक तो ये। और दूसरा ये कि आपने अपने कंपैरिजन जो हम करते हैं ना दूसरों के साथ, जस्ट स्टॉप दैट कंपैरिजन। करें तो अपने साथ करें। मेरे आज के साथ मेरा कंपैरिजन है कि मैंने आज अपना दिन ऐसा गुजारा तो कल इससे बेहतर गुजार सकती हूँ, ऐसे बेहतर मैं बन सकती हूँ अपने आप को। तो अगर दूसरों के साथ कंपैरिजन, या वो हालात के साथ कंपैरिजन, या किसी और के घर को देख के अपने उस महल को देख के अपनी झोंपड़ी को जलाना, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी। आजकल एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत वायरल हुई है, ये 2006 या 7 की डॉक्यूमेंट्री थी, जिसमें एक पेंगुइन अपने झुंड को छोड़ के, जो कि मशहूर है कि जो पेंगुइन्स हैं ये झुंड में रहते हैं,
वो अपने झुंड को छोड़ के वो बिल्कुल एक अलहदा पाथ पे निकल जाता है जिसमें वो माउंटेन्स की तरफ जा रहा है। और उसको लोग ये बहुत डिस्कस करें कि देखें ज़रूर अपना पीस ऑफ माइंड होना कितना ज़रूरी है। उसने अपनी ज़िंदगी के लिए खुद जो एक तरह से डिसीजन लिया और आगे जाके वो उसमें दिखाया कि ही डाइड, बट वो मुड़ के चल रहा है, आप देख रहे हैं, बहुत वायरल है। वो मुड़ से थोड़े मुड़ के देखा है एंड देन फिर उसने आपको डिस्कनेक्ट करके, तो उससे पता चलता है। मतलब पेंगुइन ने लोगों को सिखा दिया कि कभी कभी झुंड में रह के भी आप जो है ना अपनी शख्सियत खो भी देते हैं और आप वो नहीं होते जो कि आप होना चाहते हैं। आप मेंटली तौर पे यू आर नॉट वेल। और दूसरी बात ये है कि हम बात कर रहे हैं अपने सेल्फ अवेयरनेस की, तो हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे मेंटल प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं। उसके लिए प्रोफेशनल हेल्प लेने में भी कोई हर्ज नहीं। बिल्कुल। इस पर हम इसको स्टिग्मा समझते हैं, एक टैबू समझ के कि हमें कोई प्रॉब्लम है तो हम किसी के साथ शेयर करें या किसी प्रोफेशनल हेल्प लें, तो लेनी चाहिए। और फिर टॉक्सिक लोगों से बाउंड्री कैसे बनाए अगर फैमिली में है तो? फैमिली में है तो आप यकीनन हर फैमिली में होते हैं। हाँ। आप उनसे बस उसी हद तक रखें जितना आपको गुफ्तगू रखना कम है। करते हाँ, आप बहुत ज्यादा, कि हम खुद ही करते हैं, हम बहुत ज्यादा बुरा वर्ड, घुसते भी बहुत ज्यादा हैं और उसके बाद फिर हम वापस आना हमारे लिए मुमकिन नहीं होता। तो आप शुरू से अगर अपने रिलेशनशिप से हर चीज में बाउंड्रीज रखें तो आप उतना आगे ना चले जाएं कि जितना आपको फिर लौटना मुश्किल हो। हाँ, 3 चीजें मुझे स्कूल की मैं बात करी थी। अच्छा, मैं 3 चीज़ें, मैं इसमें एक तो चीज़ ऐड करूँगी। जैसे टॉक्सिक है ना, मुझे बचपन से जैसे आई वाज अ गुड स्टूडेंट, तो मुझे हमेशा से आप कह लो कॉम्प्लेक्स था या कुछ था कि मुझे था कि मुझे हर कोई पसंद करता। आई एम लाइकेबल, आई एम लवेबल। पहली जो बच्चे होते हैं, फर्स्ट डॉटर। हाँ, भाई है वैसे बड़ा अच्छा, बड़ा भाई, ओके। लेकिन मैं वो थी शुरू से ना कि टीचर्स मुझे अप्रिशिएट करते थे। क्लास में एवरीवन वाज लाइक माय फ्रेंड। इवन जब हम मेडिकल कॉलेज में थे और 100 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं तो सबके साथ मेरी अच्छी बातचीत थी। तो आई हैड दिस इम्प्रेशन कि यार सब मुझे पसंद करते हैं एंड आई हैव दैट पर्सनैलिटी। अब कोई करता नहीं करता तो वो मुझे बताता नहीं है, लेकिन पीपल आर नाइस विद मी। तो जब आपको कोई बंदा को ऐसा मिलता है जो आगे से आपकी कोई बुराई नहीं करना, तो शुरू में तो ज़रा शौक लगता है, अच्छा मेरे अंदर भी ये है। फिर मैंने अपनी जो है ना कहते हैं सेल्फ काउंसलिंग, कि मैंने कहा नहीं, अगर मुझे कोई पसंद नहीं कर रहा ना, ये उस बंदे की इशू है। हाँ, इट्स नॉट माई प्रॉब्लम बिकॉज आई एम लाइकेबल, एवरीबडी लाइक्स मी। मेरे पेशेंट मुझे पसंद करते हैं, मेरे टीचर्स मुझे पसंद करते थे, मेरे दोस्त पसंद करते हैं। एंड यूजली आई एम ओके विद पीपल। कोई मुझे आके ये नहीं कहता कि आप बुरी हैं। आई हैव दिस हैबिट, कोई मेरे दरवाजा खोलेगा मैं थैंक यू कहूँगी। इवन हारून भी अगर मुझे कोई चीज़ पकड़ाते हैं मैं उसी वक्त थैंक यू कह देती हूँ, या मैं आई डू दैट। अच्छी मैनर्स है। हाँ, तो अगर कोई मुझे नहीं पसंद कर रहा है तो उसका प्रॉब्लम, तो फिर मैं उससे बात नहीं करूँगी। अगर वो कंप्लेन करेगा तो थोड़े उसको सोचेंगे भी नहीं, आप कहेंगे हाय मैंने उसके लिए कितना अच्छा किया, उसने ऐसा ये कर दिया, उसका मतलब है। तो ये होता है कि आप फिर उसमें बाउंड्रीज से सेट करते हो कि आप अगर आपने अच्छे से सलाम दुआ किया, अगर कोई आप उसको वो वाली फीलिंग ना दो कि हाय गला मिल ले, फिर इसने मुझे रिस्पॉन्स नहीं दिया या कुछ। अगर वो उस बंदे को प्रॉब्लम होगी ना तो वो कंप्लेन करेगा, तो यू कैन ऑलवेज टॉक अबाउट इट एज वेल कि भाई मैंने तो किया था, मेरा ये इतना ये लेवल है, आपको नहीं समझ आ रहा तो दैट्स। अच्छा, ये टॉक्सिक लोगों के लिए, क्योंकि जो टॉक्सिक आपको फीलिंग देते हैं, नेगेटिव फीलिंग देते हैं, हो सकता है किसी और के लिए वो बहुत अच्छे हों पर हमारे लिए वो सही नहीं। सेकेंडली जो हस्बैंड है या फैमिली है, या जैसे अगर आदमियों की बात करें तो उनको भी अगर कोई ससुराल में जैसे लगता है तो आपको स्पेस देना पड़ता है। जैसे हारून अगर मुझे कहते हैं कि मैंने कहीं जाना है तो आई एम लाइक अच्छा हाँ जाएं, ज़रूर जाएं, एंजॉय करें, खुश हों। शुरू में थोड़ा सा मुझे होता था कि क्यों जा रहे हैं, कब आएंगे, आई एम लाइक ठीक है जाएं, मुझे इसलिए क्योंकि आप उनको स्पेस देंगे देन ही रियलाइज कि यार ये मुझे रोक नहीं रही। और वो ये एक बात कि मैंने भी जाना है। जब संडे कोई कॉन्फ्रेंस थी आई वेंट देयर, मैंने कहा आपने जाना है मेरे साथ बिकॉज ही इज ऑल्सो डॉक्टर, तो उन्होंने कहा नहीं मुझे नहीं जाना। मैं कहा ठीक है मैंने तो जाना है क्योंकि मुझे इनवाइट आई हैव टू गो। जब आप एज ए स्पीकर के जैसे डॉक्टर हम लोग जाते हैं तो दे शुड नो कि आप अपने आप को कर रहे हैं, आपका काम भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ये नहीं होगा कि अगर मेरी कोई कॉन्फ्रेंस और हारून की है तो मैं कहूँगी नहीं आप चले जाए, मैं घर पे बच्चों को, यू हैव टू बैलेंस दैट। ट्रू। अच्छा, को कॉलर हमारे साथ मौजूद है काफी देर से, शमीला, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मदिया? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। काफी अर्से बाद मेरी कॉल लगी और मुझे सबसे ज्यादा खुशी हो रही है कि माय मोस्ट फेवरेट गजल सिद्दीकी आपके प्रोग्राम में आई हैं, जिनको मैं बहुत बहुत लाइक करती हूँ, बहुत ज्यादा। बहुत शुक्रिया। मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, मालिक का एहसान। मतलब अगर मैं ये बोलना चाहूंगी कि हम लोग अगर अपनी कोई प्लानिंग करते हैं कि आज सुबह उठ के हम लोगों ने ये काम करना है, ये करना है, अपने हिसाब से हम लोग एक टाइम पीरियड सेट करते हैं कि इतने घंटे में हम लोग ये काम कर लेंगे, वो काम कर लेंगे। लेकिन आप ही ये देखो कराची की सड़कों का ये हाल है, जो हम लोग सोचते हैं कि वो काम हमारा 3 घंटे में हो जाएगा, यार उस काम में हमारे 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। तो इसकी वजह से हमारे जो काम होने होते हैं वो भी रह जाते हैं। फिर हम लोग काम करके घर पर आते हैं तो सबसे पहले हमें डांट क्या पड़ती है
4 घंटे का बोल के गए थे, 6 घंटे लगातार आ गए। चले ये वैसे होता है शॉपिंग में। वक्त कितना है जब? वक्त आप बिल्कुल खत्म हो गया है। मैं अपनी पॉइंट ऐड करना चाहती, कोई बात नहीं, मेरा तो शो मैं कर दूंगी आगे कहीं। थैंक यू सो मच गर्ल्स, आप लोग के आने का। शाद रही, आबाद रही, पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। जिंदगी दी तो आपसे कल मुलाकात होगी।